नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस छोटे से वीडियो में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पीओपी। पीओपी हमारा क्या होता है, ये कहां पर काम करता है और कैसे काम करता है। ये जो कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हर बार परीक्षाओं में पीओपी का कुछ ना कुछ जरूर हिस्सा आता है। या इसके उपयोग आते हैं, या इसका रिएक्शन आता है, या इसका रासायनिक नाम आता है, या रासायनिक सूत्र हमारा आता है। आज हम आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हम आपको सिखा करके जाएंगे कि ये 4 नंबर आपको हम पक्के ही करा के जाएंगे। इस आज वीडियो से सिर्फ 15 मिनट हमें आप दीजिए बस, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। देखते हैं तो ये हमारा क्या है भैया, कक्षा 10 प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या कह सकते हैं, पीओपी भी कहते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा होता है, इसको इसका दूसरा नाम हमारा भैया क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा नाम है पीओपी। पी से प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसका रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम। तो रासायनिक सूत्र हमारा पहले क्या, हम यहाँ पर हम पहले लिखना तो चाहते थे रासायनिक नाम, लेकिन हम पहले लिखेंगे रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो रासायनिक सूत्र हमारा होता है, जो रासायनिक सूत्र भैया है, ये CaSO4 1/2 H2O, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारा भैया क्या है, रासायनिक सूत्र है, ठीक है। लेकिन इसको हम कैसे लिखते हैं, तो Ca से हमारा क्या होता है, इसका जब रासायनिक नाम हम भैया लिखेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, रासायनिक नाम जब हमारा होगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। Ca हमारा क्या होगा, कैल्शियम, तो इसको हम बता देंगे कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और SO4 जहां हमारा होता है, जो SO4 हमारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट, ठीक भैया। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, जो हमारा 1/2 लगा है और यहाँ पे डॉट लगा होगा, डॉट 1/2 H2O, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमको देखते हैं, अगर हमारा 1/2 लगा होता, हम इससे पहले वीडियो में आपको IUPAC नेम में पढ़ा चुके हैं। अगर कहीं 1/2 लगा होता तो इसको हम क्या लिखते हैं, हेमी लिखते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर 1 लिखा होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, मोनो लिखते हैं। और उसी प्रकार 2 लिखा होता तो हम इसको क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई कि अगर हमारा 1/2 कहीं पे लिखा तो हम उसको क्या लिखेंगे, हेमी लिखेंगे। और कहीं पर 1 लिखा तो उसको क्या लिखेंगे, मोनो लिखेंगे। और कहीं हमारा 2 लिखा तो उसको हम क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे, ठीक भैया। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया है, कैल्शियम सल्फेट 1/2, यानी कि 1/2 को क्या हम लिख देंगे, यहां पर हेमी लिख देंगे, हेमी। और H2 हाइड्रेट, हाइड्रेट, ये हमारा नाम हो गया है भैया। इतनी बात समझ में आई, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है, करेक्ट। अब कक्षा 10 में जो टॉपिक हमारा आता है, बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन आ सकता है और उससे आगे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब कैसे क्वेश्चन आता है हम वो आपको बताते हैं। कक्षा 10 में जो क्वेश्चन हमारे आते हैं, रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आ सकता है, या फिर रासायनिक नाम लिखने के लिए आ सकता है बहुविकल्पी क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा भी हमारा एक नाम है, या, इसको या करके यहां देख लीजिए, इसका दूसरा भी नाम है या, ठीक है। इसका दूसरा भैया हमारा नाम क्या है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो इसको हम लिख देंगे यही CaSO4, ठीक है, CaSO4। और ये जो 1/2 इसको हम उल्टा कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया है, 2H2O। हाँ ठीक है, ठीक 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 ठीक। यहां से थोड़ा देख लीजिए। हाँ, इसका जब हम उल्टा करेंगे तो हमारा CaSO4, ये ब्रैकेट हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, H2O हमारा हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये हमारा जो क्या होगा, CaSO4 2H2O, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी ये है, यानी कि हमारे पास में अगर पेपर में ये भी लिख कर आ सकता है, ये भी लिख करके आ सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमको पहचानना पड़ेगा, लेकिन है दोनों एक ही हमारे हैं, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है भैया, समझ में आ गया, ठीक। अब हम देखते हैं इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं।
प्लास्टर ऑफ पेरिस होता हमारा क्या है। ठीक भैया, बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हमको एक चीज यहाँ पे करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर हमको लिखना है बनाने की विधि। जो बनाने की विधि है भैया हमारे, बनाने की विधि। ठीक भैया, ये हमारी क्या हो गई है, बनाने की विधि हो गई है। ठीक, अब यहाँ पे एक रिएक्शन आता है कि सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम भैया क्या करेंगे, जिप्सम को 120 सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे। एक हमारा जिप्सम होता है, जिप्सम को हम क्या सबसे पहले करेंगे, तो यहाँ पर हम एक चीज लिखेंगे कि सर्वप्रथम जिप्सम को 120 सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर, ठीक भैया, इतनी बात समझ में आ गई। सर्वप्रथम जिप्सम को 120 सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर, जब हम जिप्सम को गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, कैसे बनकर आएगा, आगे बताते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। ये रिएक्शन हम लिख दिए हैं, लिखना जरूरी है, लिख लेना, इससे बहुत आसान तरीके से समझ गए कि हम सर्वप्रथम जिप्सम को हम गर्म करेंगे। जिप्सम का दूसरा भी नाम है, अभी हम बताएंगे आपको। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, ये हमारा हो गया है यहाँ पे। अब सर्वप्रथम जिप्सम को हम 120 सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे। तो भैया जो जिप्सम हमारा भैया होता है, ये जिप्सम हमारा क्या है, तो सबसे पहले समझ लीजिए जिप्सम क्या है। अब हम जिप्सम का सूत्र लिखेंगे, तो हमारा जिप्सम हमारा हो गया है CaSO4.2H2। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, CaSO4.2H2O। ठीक है, ये हमारा भैया क्या है, जिप्सम है। जिप्सम का इसका दूसरा नाम हमारा क्या होता है, कैल्शियम। और सल्फेट तो हमारा SO4 जहां होता है हमारा क्या होता भैया है, सल्फेट होता है। तो ये हमारा क्या हो गया है, कैल्शियम सल्फेट हो गया है। लेकिन हाँ, हमने आपको अभी बताया है कि जहां पर 2 लगा है तो डाई लग जाता है। तो यहाँ पर 2 लगा है तो हम क्या लगा देंगे, डाई लगा देंगे, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट, हाइड्रेट। ठीक भैया, इतनी बात समझ में आ गई। ये हम, और इसका दूसरा नाम हमारा क्या है, जिप्सम है, जिप्सम। ठीक है, इसको जिप्सम भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जब यानी कि कितने पे भैया गर्म करेंगे, 120 सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, 120 सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे। तो ये हमारा 120 हो गया है। ठीक, इसको हम दूसरे कलर से लिख रहे हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम जब जिप्सम को 120 सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, एक चीज यहां से हम देखने योग्य हमारी एक बात ये हो गई है कि यहां से जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमारा क्या निकल करके आएगा। ठीक है, तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा भैया, हम पहले ही बता चुके हैं कि सर्वप्रथम जिप्सम को जब 120 सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, गर्म करने पर पीओपी बनता है, पीओपी बनता है, पीओपी बनता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पीओपी बनता है, यानी कि जब सर्वप्रथम जिप्सम को 120 सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, करने पर तब हम क्या बनेगा, पीओपी बनेगा। तो ये हमारा हो गया जिप्सम, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, जिसको हम जिप्सम कहते हैं। और जब इसको हम 120 सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो हमारा भैया क्या बनेगा, पीओपी बनेगा। तो पीओपी जब हमारा बनेगा, वो एक चीज हाँ यहां से हम देखते हैं कि जो हमारा ये 2 है, यानी कि हाइड्रेट हमारे कितने हैं, 2 है। मान लिया जाए, एक चीज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसके माध्यम से, थोड़े एग्जाम्पल के माध्यम से, कि जैसे जब हम इसको गर्म करेंगे तो भाई जब गर्म करेंगे जल बाहर निकलेगा।
भाई अगर हम किसी चीज को गर्म करते हैं, मान लिया हम जिप्सम को गर्म करते हैं या खाना बनाते हैं, तो उसमें जल बाहर निकलता है, कुछ ना कुछ किसी चीज को गर्म करते हैं तो हमारा क्या होता है, जल बाहर निकलता है। ठीक है, तो जब जल यहां बाहर निकलेगा तो हमारा भैया क्या हो जाएगा, CaSO4 डॉट 1/2 H2O। ठीक, इतनी बात समझ में आई है। अब कैसे ये आया हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखो यहां पे मान लिया जाए यहां पे कितना है, पानी हमारा कितना है, 2। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, यहां पर पानी हमारे दो बोतल है। ये पानी जो हमारे पास है, आप समझ लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, पानी कितना है, 2 बोतल है। तो जो हमारा पानी कितना है भैया, 2 बोतल है। ये हमने 2 बोतल ले ली है। ठीक है, अब इसको हमने आधा आधा कर दिया, तो ये 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया, और ये हमारा 1/2 हो गया। यानी कि इसके भाग कितने हो गए, 4 भाग हो गए। ठीक भैया, इतनी बात समझ में आ गई। इसके भाग कितने हो गए, 4 भाग हो गए। जब इसके 4 भाग हो गए हैं, अब हम जब इसको जिप्सम को 120 सेंटीग्रेड पर जब गर्म करेंगे, तो जो हमारा एक भाग, ये एक जो भाग हमारा है, ये वाला भाग, ये भाग हमारा निकल जाएगा। हमने क्या निकाल लिया है, CaSO4 और ये वाला भाग, एक भाग सिर्फ निकाले हैं। एक भाग हमने 1/2 यानी कि आधा भाग हमने निकाल लिया, 1/2 बाहर निकाल लिया है। और ये क्या है, ये तो हमारा जल है भाई, है भाई, ये जल बचा है कि नहीं बचा है, यानी कि आधा भाग जल हमने बाहर निकाल लिया। अब हमारे पास बचा कितना, ठीक है, तो बचा हमारा भैया कितना, 1/2 ये बच गया। ठीक है, 1/2 ये बच गया, और 1/2 ये बच गया। अब इन सबको हम जब जोड़ते हैं तो ये हमारा कितना आता है, 3/2 आ जाता है। 3/2 कैसा है, इनका हम एलसीएम ले लेंगे, 2 रहेगा, और ये समान है तो जोड़ लेंगे तो 3/2 होगा। यानी कि जो हमारा बचा यहां पर कितना हो गया है, 3/2 H2O बचा है। ठीक भैया, अब बात समझ में आ गई। ठीक है, करेक्ट समझ में आ गई। फिर से देखो, यानी कि हमारे पास मान ली ये दो बोतल पानी है, हमने इसको जब गर्म किया तो हमारा आधा बोतल पानी, यानी कि आधे का आधा यहां निकल गया, लेकिन हमारा बचा कितना, 3/2, यानी कि 2 बोतल था तो 2 बोतल में हमारे पास 3/2 हिस्सा बचा, यानी कि 3 हिस्सा बचा, 1 हिस्सा बाहर निकल गया। हमने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर से, यानी कि उदाहरण के तौर से समझा दिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। ठीक, ये इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन जब हमारा यहाँ निकलेगा तो ये हमारा भैया क्या बनेगा, पीओपी बनेगा। ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, पीओपी, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, करेक्ट। अब आगे देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं, इसके थोड़ा इसको ऊपर कर दें। ठीक है, ठीक। अब इसके देखते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण, तो भैया भौतिक गुण हमारे 2 ही होते हैं। यह सफेद रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, बात समझ में आई। यह जो गुण है, यह सफेद रंग का चूर्ण होता है। एक जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा पीओपी होता है, एक सफेद रंग का चूर्ण होता है। ठीक भैया, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं नंबर 2। यह जल में आघुलनशील आघुलनशील होता है। ठीक भैया, इतनी बात समझ में आएगी। यह सफेद रंग का चूर्ण होता है और यह जल में आघुलनशील होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमको, ये हमारे भौतिक गुण हो गए। ठीक, अब यहां से हमारे चालू होते हैं रासायनिक गुण।
रासायनिक रासायनिक गुण। ठीक है, अब रासायनिक गुण चालू होते हैं। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले एक गुण हमारा आता है जल का प्रभाव। पहला गुण हमारा क्या भी है? जल का प्रभाव। ठीक है, ये हमारा पहला गुण है, ये जल है। ठीक है, तो रासायनिक गुण में तो जो हम रासायनिक गुण लिखेंगे, रासायनिक गुण में हमारा क्या होगा, यानी कि ठीक। अब आगे देखते हैं। अब हमको रासायनिक गुण जो हमारा है, हाँ एक चीज यहां से पता चल गई, जब रासायनिक गुण होगा तो जो हम सबसे पहले अभी रिएक्शन लिखे थे CaSO4 2H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट जिप्सम जो हमारा बना था, अब इसमें हम जब कहा है यानी कि 120 सेंटीग्रेड पर जब गर्म किए थे तो हमारा क्या बना था? POP बना था। अब इसका बिल्कुल अपोजिट हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? इसका बिल्कुल हमारा अपोजिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये चीज लिख लेते हैं। तो ये चीज हम जब लिखेंगे यहां से CaSO4, ठीक है, CaSO4 डॉट 1/2 H2O प्लस 3/2 H2O। ठीक भैया, इतनी बात समझ में आई? ये तो हमारा ये हमारा क्या है? ये हमारा POP है भाई। ये हमारा क्या हो गया है? POP हमारा हो गया है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? ये हमारा क्या है? POP है। अब POP को जब जल का इसमें प्रभाव करेंगे, यानी कि जल को जब हम मिलाएंगे, इसका प्रभाव करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा? जिप्सम बनेगा। यानी कि जब हम जिप्सम से जल बाहर निकालते हैं तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। और जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में यानी कि जिप्सम फिर मिला देते हैं तो उसमें हमारा क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है भाई। एक दूसरे का अपोजिट हमारा हो जाता है। अब यहां पर हम इसको फिर देखते हैं, जल का प्रभाव करते हैं। तो जब हम यहाँ पर जल का प्रभाव करेंगे, अब हमारा यहां पर से क्या भैया निकल के आएगा? देख लीजिए, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। तो CaSO4, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? CaSO4 ठीक भैया, ये CaSO4 डॉट 2H2O ये हमारा बना। ठीक है, ये हमारा भैया क्या बन गया? आ गया, ये जिप्सम बनकर आ गया। ये हमारा क्या बना है? जिप्सम बना है। ये हमारा POP है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई भाई? इसको हम मिला देते हैं, यहां से 2 है, यहां से, अब इसको जब मिला देंगे तो यही 2H2O तो हमारा बनेगा, जो हम यहां पर आपको समझा चुके हैं बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे देखते हैं। और इसके और भी रासायनिक है गुण, लेकिन वो नहीं लिखवा रहे, बस इतना ही आएगा। अब इसके उपयोग, तो भैया उपयोग हमारे क्या होते हैं? नंबर एक हमारा क्या है? घरों की सजावट। के लिए, ये कैसे है घरों की सजावट के लिए? क्योंकि यानी कि जब हमारे घर पे खुरदरे जो हो जाते हैं उसको चिकना बनाने के लिए ये घरों के ऊपर, घरों के नीचे यानी कि स्लैब हमारी होती है, उसको उसके नीचे हम POP लगा देते हैं, बिल्कुल चिकना बना देते हैं। तो ये घरों की सजावट के लिए होता है। नंबर 2 जो हमारा है, ठीक है, नंबर 2 जो है अस्पतालों में, अस्पतालों में हड्डी जोड़ने में प्लास्टर चढ़ाते हैं। प्लास्टर यानी कि जो हड्डी टूट जाती है, पैर टूट जाए या हाथ टूट जाए, तो घरों में क्या होता है? प्लास्टर चढ़ाते हैं।
तो ये हमारा क्या होता है, उस पर प्लास्टर हम चढ़ाते हैं। अगला नंबर 3 जो हमारा है भैया, ये क्या है, मूर्ति बनाने में, मूर्ति बनाने में, मूर्ति बनाने में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देख लीजिए नंबर 4, मूर्ति बनाने में हो गया है। ठीक है, और नंबर 4 जो हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कार्य करता है घरों की सजावट के लिए, अस्पतालों में हड्डी को जोड़ने के लिए, और मूर्ति बनाने में, और ठीक है अस्पतालों में। और हमारा भैया क्या होता है, यानी कि दांतों, दांतों में प्रयोग किया जाता है। ठीक भैया, आज अब हम आपको एक चीज बता दें, यहां से हमने आपको सारी चीज यहां से समझा दिया है। हमने क्या सब कर दिया है, यहां से सारी चीज जो है क्लियर करा दिया है, ये कैसे क्या होता है। अब देखिए इसको, अब यहां से हमने आपको बता दिया है सबसे पहले क्या होता है। हमने जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा है, रासायनिक सूत्र है, कैल्शियम सल्फेट है, हमारा बनने की विधि हमारा है। ठीक है, सर्वप्रथम हमको क्या करना है, सर्वप्रथम हमको 120 सेंटीग्रेड पर इसको जिप्सम के साथ गर्म करते हैं, तब हमारा क्या बनता है, पीओपी भैया बनता है। फिर ये हमने सूत्र लिख दिया है, फिर उसके बाद ये इसके भौतिक गुण हो गए हैं, और उसके बाद ये हमारे क्या हो गए हैं, रासायनिक गुण हो गए हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में हमारी आई। अगर कोई चीज समझ में ना आती तो उसको कमेंट में जरूर बताना हमको, ठीक है। और हम अगला वीडियो नेक्स्ट भी लेके आएंगे। आप जो दिक्कत होती है हमको बताया जरूर करो, ठीक है, कमेंट में बताया जरूर करो। ठीक है, नमस्कार।